हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे? शाबाश। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है किसका? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का। ठीक है, कुछ एक टर्म्स देखेंगे, कुछ एक स्टीरियोकेमिस्ट्री टर्म्स हैं। फिर जो हमारा पहला पार्ट हेलो अल्केन्स जो पार्ट हो क्या हो जाएगा खत्म। फिर अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हेलो अरेन्स। ओके, तो कुछ एक स्टीरियोकेमिस्ट्री टर्म्स हैं। ठीक है, एक दो आप लोगों ने पढ़ भी रखी है पहले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, होगा ना याद? फिर से बता देते हैं थोड़ा सा। तो देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री टर्म का मतलब क्या है कि कंपाउंड की स्टीरियो की प्रॉपर्टी, स्टीरियो मींस 3D अरेंजमेंट की। ठीक है, कि एटम्स किस प्रकार से हैं, स्पेस के अंदर किस प्रकार से, ऐसा वैसा। प्लस 1 में भी आई थी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, कि एटम्स का 3D के अंदर अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो रोटेट करते हैं किसको? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड में कर दें या फिर राइट साइड में कर दें। ओके, जैसे हमारे पास एक लाइट है। ठीक है, लाइट की वैसे तो काफी सारी वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में लाइट क्या होती है? ऑसिलेशन करती है। ठीक है, अब क्या यदि हम उस लाइट को एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, निकोल प्रिज्म में से हम उसको पास करेंगे तो उसका एक प्लेन आ जाएगा। ठीक है, उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। फिर क्या होगा कि उस लाइट को हम यदि किसी कंपाउंड में से पास करें ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, वापिस यदि समझ में नहीं है तो जब हम उस लाइट को किसी कंपाउंड में से पास करेंगे ना, तो क्या होगा, वो जो कंपाउंड है वो उस लाइट को क्या करेगा? रोटेट करेगा, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। ओके, जैसे कि मेरे पास लाइट इस प्रकार से होगी, बिल्कुल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल एक डायरेक्शन में। वो क्या कर देगा? या तो इस लाइट को रोटेट कर देगा या इस लाइट को वो इस प्रकार से रोटेट कर देगा। ठीक है, या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो बस ऐसे कंपाउंड जो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती हैं जिनकी डायरेक्शन, जिनके ऑसिलेशंस, जिनके वाइब्रेशंस केवल एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं? रोटेट कर दिया, या तो राइट में या लेफ्ट में। ओके, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कंटेन कायरल कार्बन। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कैसा कार्बन होता है कि कायरल कार्बन होता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है? बिल्कुल आसान सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कायरल कार्बन है ना हमारे पास, कायरल कार्बन उस कार्बन को कहेंगे। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो यदि कार्बन के ना जो 4 जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो 4 एटम जुड़े हैं, जो 4 कोई भी ग्रुप जुड़े हैं, वो चारों के चारों यदि डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, चारों के चारों क्या होना चाहिए? अलग। तो वो कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन। द कार्बन विच अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। सिंपल सी बात है। ठीक है, और उस सेंटर को क्या बोलेंगे हम? कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की कोई एक ग्रुप तो लगा हुआ है ए, ठीक है, दूसरा ग्रुप कोई बी, तीसरा ग्रुप कोई सी और चौथा ग्रुप कोई डी। मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी। मीन्स चारों के चारों क्या होना चाहिए? अलग ग्रुप, कोई भी सेम आपस में नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैं इस प्रकार से लिख दूं, एक मैंने जोड़ दिया OH, ठीक है, एक मैंने जोड़ दिया Cl, एक जोड़ दिया Br, ठीक है, एक मैंने जोड़ दिया H। ये अब जो कार्बन है ये कैसा है? कायरल। क्यों? क्योंकि इसके चारों की चारों ग्रुप के आपस में डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जिनमें कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड कैसे होते हैं? हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो 2 टाइप के होते हैं, पता होगा फिर से कौन कौन से? एक तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम D से भी डिनोट कर सकते हैं और प्लस साइन से भी। ठीक है, और लेवोरोटेटरी को हम स्मॉल l से या फिर माइनस से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट। ठीक है, कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो उसके आगे डी लिख देंगे या प्लस लिख देंगे। इट मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी उस कंपाउंड को बोलेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा? राइट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। और भैया जो लेवोरोटेटरी होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा लाइट को? कौन सी में? लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, यदि कोई कंपाउंड हमारे पास किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यदि कोई हमारे पास कंपाउंड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है तो उसको क्या बोलेंगे? लेवोरोटेटरी। ठीक है, और वो कंपाउंड कैसे होंगे हमारे पास? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब एक बात हो रही है, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो अपनी मिरर इमेज के क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अरे यार, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब कि जब हम उनकी मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो वो बिल्कुल एज इट इज नहीं रखी जाएंगी। ठीक है,
बिल्कुल एज इट इज नहीं रखी जाएंगी। जैसे कि आप लोग अपना, यदि आपका ये राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड की जो मिरर इमेज बनेगी आप उसको ऊपर रखोगे तो क्या रखी जाएगी? नहीं रखी जाएगी। आपकी जो राइट हैंड की मिरर इमेज है ना, वो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन दोनों को यदि आप एक दूसरे के ऊपर रखना चाहोगे तो देखो ये मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, तो देखो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यूं नहीं कि हम यूं करें ना, ये तो हमने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, बदल दिए। मिरर इमेज ये वाली इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके ऊपर इसको रखेंगे, मींस यूं, ठीक है, इसके ऊपर इसको, तो देखो रखेंगे तो क्या रखी गई? अलाइनमेंट सेम नहीं आई, ठीक है। ये इस तरफ रहेगा, ये इस तरफ रहेगा, बिल्कुल फिट नहीं बैठी। जो एक दूसरे के मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं बैठते उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और जो एक दूसरे की मिरर इमेज के ऊपर फिट बैठ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, इट मीन्स वो सुपर इम्पोजिबल हो गए अपनी मिरर इमेज पर। जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे वो फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होते, वो क्या होंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स। ओके, देखो जैसे कि मैंने लिखा ए की मिरर इमेज क्या आएगी? आप लोग बताओ क्या आएगी? ए ही आएगी। ए की मिरर इमेज ए ही तो आएगी, समझ रहे हो? अच्छा, बी की मिरर इमेज क्या आएगी? इस प्रकार से दिखेगा, भी हमें दिखेगा ना। तो देखो जो ए है, ए के ऊपर ए रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। तो ये कैसी है? सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इट मींस ये कैसा कंपाउंड हमारे पास? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा। ये देखो कैसा है, इसको उठा के इसको ऊपर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, है ना, मींस बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा मेरे पास है? नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड है तो इट मींस ये कैसा है मेरे पास? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये कैसा था? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास ओ है, ओ की मिरर इमेज क्या आएगी? ओ ही आएगी। ऊपर नीचे रखी जाएंगे एक दूसरे की? बिल्कुल रखी जाएंगे। इट मींस ये भी कैसा कंपाउंड? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। वी है, वी कैसा दिखेगा? वी दिखेगा, कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी, ठीक है। तो जो, अच्छा यदि मैं डी बनाऊं, डी किस प्रकार से दिखेगा? डी इस प्रकार से दिखेगा, उल्टा होके यूं, समझ रहे हो? रखी जाएगी? नहीं रखी जाएगी। तो कैसा कंपाउंड? ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, तो जो मिरर इमेज अपने ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, रखी ना जाए, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव। और जो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं वो सुपर इम्पोजिबल हो गई, सुपर इम्पोजिबल होगी तो वो कैसे? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लाइट को दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। यदि राइट में घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में टर्न किया तो लेफ्ट रोटेटरी। ओके, कायरल कार्बन वो कार्बन जिस कार्बन के चारों ग्रुप क्या अलग अलग हो, बस इसको क्या कहेंगे? कायरल कार्बन ये सेंटर को क्या कहेंगे? कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। ओके, देखो एग्जांपल देखते हैं कि ये मेरे पास एक नाम बताओ, इसका सबसे पहले नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 4, 2 पे क्या है? क्लोरीन, तो क्या लिख दूं? 2 क्लोरो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम बताओ? 1 2 3, 1 2 3 काउंटिंग इस तरफ से करेंगे ना, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो और इस कार्बन को भी काउंट करेंगे, ये कार्बन ही तो है, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे क्या प्रेजेंट? OH। अब OH कहां लिखेंगे? आगे एज ए परफिक्स। और नाम क्या होगा जो परफिक्स लिखते हैं? तो 2 पे क्या है? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 1 2 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। ओके, ये नाम हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो इसमें बताओ कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है? कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है? तो बताओ कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है? तो देखो इस कार्बन पे आओ, इसमें तो 3 H है, तीनों सेम हो गए ना, ये तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, चार ग्रुप अलग होने चाहिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन, दोनों सेम, 3 हाइड्रोजन, तीनों सेम। ये देखो ये जो कार्बन है इसके साथ एक तो क्या लगा हुआ है? H, है ना। एक क्या है? Cl, एक क्या है? CH3। देखो ये ग्रुप CH3, ये Cl, ये पूरा CH2 CH3 इस तरफ है, चारों के अलग डिग्री से। ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरे पास कैसा है? कायरल कार्बन। ओके, और कायरल कार्बन है तो फिर कैसा कंपाउंड हो गया? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पे आओ, 3 हाइड्रोजन तो सेम हो गए, कायरल कार्बन है। अब ये जो कार्बन है मेरे पास, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके इस तरफ कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख लेगी तो बात है। हाइड्रोजन नीचे कौन होगा? इस तरफ कौन? CH3, इस तरफ कौन? COH। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरे पास कैसा है? कायरल कार्बन। ओके, कर लेंगे कायरल कार्बन कौन सा ना, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि इनमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कायरल कार्बन कौन सा है। कर देंगे इस प्रकार से, चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास रेसिमिक मिक्सर, इंपॉर्टेंट आसान। देखो रेसिमिक मिक्सर वहां पे भी आए थे ना, हमने तब कौन सी पढ़ी थी, SN1 रिएक्शन। SN1 में भी किसकी फॉर्मेशन होती है, रेसिमिक मिक्सर की, ठीक है। देखो it is the equimolar mixture of dextrorotatory and levorotatory compound. It is optically inactive compound. मीन्स कोई कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, वो लाइट को ना जितना राइट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा ना उतना ही लेफ्ट में करवाएगा, ठीक है। इट मीन्स जितना लेफ्ट में रोटेट करवाया उतना ही राइट। मीन्स हमें क्या मिलेगा, दोनों का इक्विमोलर मिक्सर मिलेगा, ठीक है। जितना डेक्स्टर रोटेटरी मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, लेवर रोटेटरी, ठीक है। जितना मुझे प्लस साइन मिलेगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन। जो कंपाउंड रेसिमिक मिक्सर होंगे उसके सामने किस प्रकार से करेंगे, प्लस और माइनस। इट मीन्स जितना वो डेक्स्टर रोटेटरी है उतनी ही वो लेवर रोटेटरी है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, फिर एक बात बताओ, जितना राइट में रोटेट करवाए लाइट को उतना ही लेफ्ट में करवा दे तो नेगेटिव मूवमेंट क्या हुआ, जीरो। इट मीन्स जो रेसिमिक मिक्सर होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड हमेशा कैसे रहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझे ना, ऑप्टिकल एक्टिव तो वो होते हैं जो लाइट को रोटेट करवा दे या तो लेफ्ट में या राइट में। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सर डेक्स्ट्रो और लेवर रोटेटरी का इक्विमोलर मिक्सर होता है। इट मीन्स नेट रिजल्ट क्या, जीरो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हुई। तो इट मीन्स वो कंपाउंड हमेशा कैसे रहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स लाइट को रोटेट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। जितना रोटेट लेफ्ट हुआ उतना रोटेट राइट, तो मीन्स नेट रिजल्ट क्या, जीरो। तो रेसिमिक मिक्सर हमेशा कैसे रहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। रेसिमिक मिक्सर का मतलब कि डेक्स्टर रोटेटरी और लेवर रोटेटरी कंपाउंड्स क्या मिलेंगे, इक्विमोलर मिक्सर मिलेगा उनका, ठीक है। अगला एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। भैया दो एक कंपाउंड है, ठीक है, और एक उसकी मिरर इमेज है। यदि दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, यदि दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो यदि नॉन सुपर इम्पोजिबल है इट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गए ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है, और लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करवा दे या फिर राइट में करवा दे, ठीक है। अब देखो तो वो कंपाउंड्स, वो मिरर इमेज जो एक दूसरे क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। और यदि नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो फिर वो क्या हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कार्बन के चारों ग्रुप क्या है बताओ, एक CH3 एक CL ये एक ये, चारों अलग है ना, चारों अलग। तो कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जिसमें होता है वो तो कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो बताओ, जो ऊपर है वो ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है, जो नीचे है वो नीचे दिखाई देगा, जो यहाँ पे है वो मिरर में इस तरफ, ठीक है, और जो इस तरफ दूर है वो मिरर में उस तरफ दूर। अब आप लोग एक बात बताओ, इस मिरर इमेज को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या रखी जाएगी, नहीं ना। H के ऊपर कौन आया, Cl, मींस सुपर इम्पोजिबल नहीं हुई। ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो कंपाउंड कैसा होगा हमारा, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे की क्या है, हमारे पास है एनेंशियोमर्स, ओके। आगे हमारे पास रेटिनेशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों को पता है। रेटिनेशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन का सेम रहना, ठीक है। जो लिविंग ग्रुप है जहां से छोड़ के जाए उसी पोजीशन में, उसी जगह में इनकमिंग ग्रुप आके लग जाए तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, तो रेटिनेशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो हमने कहां पढ़ी थी, SN1 में। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहां पढ़ा था हमने, SN2 में। इन्वर्जन का मतलब कि लिविंग ग्रुप तो अलग साइड से जाए और अटैकिंग ग्रुप डिफरेंट साइड से आए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, उसको क्या कहा, इन्वर्जन, SN2, ठीक है। क्वेश्चन है, अरेंज द हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। 1 2 3 4 हैलाइड दे दी आपको, SN2 रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा, उससे ज्यादा कौन सा, उससे ज्यादा कौन सा और सबसे ज्यादा कौन सा, ठीक है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इट मींस SN2 के अंदर आप लोग बता दो मेरे को ऑर्डर क्या होता है। SN2 के अंदर 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। क्यों, क्योंकि SN2 के अंदर बैक अटैक होता है, बैक अटैक होता है, इट मींस भीड़ भाड़ मिलेगी तो रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा, तो देखो 3 डिग्री है इसमें कोई, ठीक है। CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl, देखो ये इस बात का मतलब क्या, इसको मैं इस प्रकार से खोल के लिख सकता हूँ। देखो इसके साथ एक H है, एक Cl है और 2 क्या लगे हुए इसके साथ ही CH3, ये इस प्रकार से है। तो ये देखो 1 और 2 ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, और सारे तो कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है।
तो ये है, ये क्या सबसे लेस रिएक्टिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो सबसे पहले वो सबसे लेस रिएक्टिव हो, तो मेरे पास CH3 की ट्वाइस CHCl क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव, साइन ये आएगा। बढ़ते ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, तो सबसे लेस रिएक्टिव है, क्योंकि कितना डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री लेस रिएक्टिव है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा। देखो ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब आप लोग बताओ, देखो यहाँ पे देखो, अब ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन Cl और इस तरफ CH3, और यहाँ पे क्या तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तीनों हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक कैसा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, मींस बड़ा ग्रुप है, थोड़ी सी भीड़ भाड़ है इन दोनों के मुकाबले, और भीड़ है तो ये भी इन दोनों के मुकाबले थोड़ा लेस रिएक्टिव, मींस ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब बात आई इन दोनों की, तो देखो CH3 सेम, मींस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ग्रुप Cl, यहाँ पे ग्रुप Br, जोन सा ग्रुप जल्दी जाएगा, जोन सा ग्रुप आसानी से जाएगा, रिएक्शन वहीं पे तो फास्ट होगी। तो आप लोग बताओ बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा, Br और Cl में से बेस्ट लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन ना, तो फिर क्लोरीन धीरे जाएगा, तो क्लोरीन धीरे जाएगा तो रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी सी कम है, मींस CH3 से Cl, और सबसे फास्ट Br सबसे जल्दी जाएगा, तो CH3 Br में सबसे फास्ट। तो ये तो मेरा कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि भैया सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा CH3 Br, क्यों, क्योंकि Br बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जल्दी से बाहर जाएगा, Cl उससे थोड़ा सा कम जाएगा, फिर ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्राउडिंग आ गई, ठीक है, स्टेरिक इंटेंस आ गई, CH3 ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है हाइड्रोजन के मुकाबले, ये 2 डिग्री है, और यदि कोई 3 डिग्री होता तो सबसे लेस रिएक्टिव होता। ओके, देखो इसमें से पूछा गया आइडेंटिफाई कायरल कार्बन, ठीक है, कि कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा, ठीक है, या ये कायरल कंपाउंड है या ये कायरल कंपाउंड है, दोनों है, ठीक है। तो देखते हैं हम कि कायरल कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों के चार ग्रुप क्या हो, अलग। तो देखो इस बात का मतलब ये क्या है, ये CH3 तो है, CH3 ना, ये इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कार्बन, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, इट मींस ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मेरा CH2 है, ये भी क्या है मेरा CH2 है, ये भी मेरा क्या है CH3 है ना लास्ट में, और ये मेरा क्या यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन की एक बॉन्ड ये, एक H लगा हुआ, एक इसके साथ क्या लगा हुआ OH। इसी प्रकार से देख लो, ये मेरा क्या यहाँ पे CH3, ये मेरा क्या यहाँ पे CH2, ये मेरा क्या बीच में कार्बन, एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड, ये कार्बन के एक बॉन्ड ये, तो 3 क्या मिलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन, और एक बॉन्ड ये, 2 क्या मिलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते तो भी अंडरस्टूड था, ठीक है ना, कि ये CH2 है, ये CH2 नहीं लिखते तो भी। अब देखो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, 3 ग्रुप सेम, 2 ग्रुप सेम, कायरल कार्बन नहीं है, 3 ग्रुप सेम, कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन देखो इसके एक तो क्या लगा हुआ है CH3, दूसरा ग्रुप कौन है, ये सारा इतना बड़ा CH2 इसी के साथ लगा हुआ है, और इसके साथ एक H एक और, चारों के चार ग्रुप बताओ क्या है इस कार्बन के लिए अलग। तो ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन कैसा मेरा कायरल कार्बन, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट, तो ये कंपाउंड भी कैसा कायरल कंपाउंड। ये देखो ये कार्बन कायरल है, हो ही नहीं सकता, 3 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम, 3 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम। अब ये आ गया है ना, ये है ना सर कायरल कार्बन, अरे नहीं है, देखो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक OH, ठीक है भैया, 2 ग्रुप अलग। अब तीसरा देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2, इस तरफ भी CH2, आगे चलो CH2 के आगे CH3, आगे चलो CH2 के आगे CH3, मींस देखो इस तरफ ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये पूरा क्या है CH2 CH3, ये भी CH2 CH3 क्या है सेम है ना, पूरा देखना आगे तक। तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, इन दोनों में से जो कायरल कंपाउंड है कौन सा है, वो ये हमारा वो कायरल कार्बन, ये इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, समझे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सारे बच्चे वापस से पढ़ लेंगे जिनकी समझ में नहीं आया, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, टेक केयर, बाय।